नमस्कार। सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुबह सुबह में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी ने किया भव्य स्वागत। आज 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। नई ट्रेनों से सफर होगा आसान, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के बाद बिहार में चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की भी धुआंधार रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला बोत्सवाना की यात्रा पर द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 समिट का ट्रंप ने किया बहिष्कार। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के उत्पीड़न और जमीन जब्ती को सम्मेलन में भाग न लेने का कारण बताया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। टीम इंडिया 17 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज नहीं हारी है। तो सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर चलेगी। ये यात्रा समय में कमी लाएगी। इनसे क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 नई वंदे भारत ट्रेन देशवासियों को देने वाले। किस तरह से ये पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और यात्रियों के लिए भी सहूलता प्रदान करेगा? जी बिल्कुल, बेहद ही खास है आज का दिन। आज काशी में पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे यहाँ से, वाराणसी से खजुराहो, और इसके साथ साथ 3 जो वर्चुअल वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। निश्चित रूप से इससे यात्रियों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। खासतौर से वाराणसी से खजुराहो की दूरी 2 घंटे 40 मिनट कम हो जाएगी, जो सामान्य ट्रेनें चलती थी। तो एक बड़ी चीज होगी। और साथ ही साथ जो वंदे भारत ट्रेन का जो एक्सपीरियंस होता है, जब यात्री उससे यात्रा करते हैं तो एक सुखद यात्रा होती है। कहीं न कहीं हवाई जहाज की यात्रा और वंदे भारत की यात्रा बिल्कुल एक समान होती है। वही बैठने की व्यवस्था, उसी तरह लग्जरी, उसी तरीके साफ सफाई, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो एहसास दिलाती हैं हवाई यात्रा का और आपका समय भी बचाती है। तो निश्चित रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण ये है रेलवे ट्रैक, और इस ट्रैक पे वंदे भारत ट्रेन चलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। और खासतौर से लखनऊ से सहारनपुर भी जो वंदे भारत चल रही है, काफी समय से बहुप्रतीक्षित मांग थी इसकी। इसके चल जाने के बाद से तमाम सारे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और कहीं न कहीं आज रेल जिस तरीके से लोगों को जोड़ती है, भारतीय रेल से लाखों की संख्या में प्रतिदिन यात्री यात्रा करते हैं, और उनकी सुविधाओं में, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, बिल्कुल रेलवे की तस्वीर बदल दी है इस ट्रेन ने। आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये सुरक्षक मानकों में भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इसके सुरक्षा मानक बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें दुर्घटना की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। तो बेहद ही खास है ये ट्रेन। और आज काशी से पीएम मोदी इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। कल जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत काशी वासियों ने किया था। और एक बड़ी बात है कि जब जब पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, कोई न कोई सौगात जरूर देते हैं, और हर बार ये सौगात मिलती है यहाँ के लोगों को। इस बार भी सौगात दे रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की। और साथ ही साथ यहाँ के विकास की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल अविनाशी काशी कही जाती है। और कहीं न कहीं इसका विकास भी इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। अगर 2014 के पहले कोई काशी आया हो और अब चला आए तो बिल्कुल यहाँ की रंगत ही बदल गई है। जिस तरीके से यहाँ तमाम सारे विकास कार्य दिखाई पड़ते हैं, किए गए हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। और हर बार उनका दौरा पीएम मोदी का खास होता है। लोगों में उत्साह था आज के दिन का। बस इंतजार है कि कुछ ही देर बाद जब पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जी निसंदेह
दें विकास जी, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आते हैं वो नजारा ही, वो दृश्य ही अलग होता है। और आज तो वो 4 नई वंदे भारत ट्रेन देशवासियों को देने वाले हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उनमें से एक वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाएगी। राजधानी लखनऊ में भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे चारबाग रेलवे स्टेशन पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेन का नेटवर्क सभी प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन शुभारंभ अवसर के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, मेयर सुषमा खरकवाल समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसमें वर्चुअल तरीके से वो लखनऊ से भी वंदे भारत जो ट्रेन है उसका शुभारंभ करेंगे। किस तरह से देखते हैं इसका असर यात्रियों पर, किस तरह से पड़ेगा, पर्यटन की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से किस तरह से इसे महत्वपूर्ण आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि अब लगभग 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें हो गई हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग 82 यूनिट ट्रेनें हो गई, मतलब 164 वंदे भारत ट्रेनें पूरे हिंदुस्तान में चल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितने प्रमुख शहर हैं उनकी कनेक्टिविटी कर रही है वंदे भारत। इस ट्रेन के बाद से लगभग 1 दर्जन ट्रेन हो जाएगी। और आज अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। लखनऊ से अगर बात करें, लखनऊ की छोटी लाइन है, यहाँ से लेकर सहारनपुर की अगर बात करें तो लाखों यात्री थे जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है बहुत बड़ी सौगात मिली है। जिसके बाद से बात करें तो वंदे भारत ट्रेन चलेगी, वहीं वाराणसी से लेकर खजुराहो तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो ऐसे 4 ट्रेनें जो हैं वंदे भारत की चलेंगी। हम आपको दिखाना चाहते हैं जो इंतजाम किए गए हैं। आप ये ट्रेन देख सकती है किस तरह की आधुनिक ट्रेनें होती हैं, किस तरह से सीटों का अरेंजमेंट होता है, किस तरह से अगर बात करें तो जो आधुनिकरण की बात है उसकी बात करते हैं, अगर भारतीय रेल की बात करते हैं तो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और आप देखिए किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनको कैसा लग रहा है। बाबू, कैसा लग रहा है आपको वंदे भारत? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को जाके। कैसा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन? बहुत अच्छी ट्रेन है, आधुनिक ट्रेन है। देखिए आधुनिक ट्रेन, और बच्चे भी उनसे बात करेंगे क्योंकि बच्चे कल का भविष्य होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उस पर ध्यान देते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ये ट्रेन है। इसमें हम लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है और मतलब बहुत लोगों के लिए आरामदायक भी है। बिल्कुल, देखिए बहुत आरामदायक भी है। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। ये बच्चे जा रहे हैं, सफर करेंगे, यहाँ से लेकर सहारनपुर तक ये ट्रेन जा रही है। उसके बाद से वाराणसी से अगर बात करें तो खजुराहो, इस तरह से 4 नेटवर्क हैं लगातार अगर बात करते हैं जो जिनको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से वंदे भारत जो ट्रेन है वो यात्रा में सुविधा दे रही है, इसके साथ साथ छोटे कस्बों की कनेक्टिविटी में भी सुधार आ रहा है। कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन इसको भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो लखनऊ से सहारनपुर जो जा रही है, इसमें सीतापुर पड़ेगा, बीच में तमाम ऐसे स्टेशन हैं जिनकी कनेक्टिविटी होगी, वहां पर स्टॉप करेगी, उसके बाद से जाएगी। और एक जो समय की बात होती है, क्योंकि स्पीड के लिए वंदे भारत जानी जाती है, तो लगातार देखिए उसमें भी एक इजाफा होगा। लोगों के व्यवसाय में जो व्यवसायी होते हैं वो भी आते जाते हैं, उनको भी काफी आराम मिलेगा। अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से भी लगातार जो लोग आधुनिक चाहते हैं, जो आधुनिक ट्रेनें चाहते हैं, क्योंकि हर तरह की सुविधा से लैस है वंदे भारत ट्रेन। और लगातार अगर बात करें तो जो देखने को मिल रहा है लोगों में जो उत्साह है, तो कहीं ना कहीं साफ आपको जाहिर हो रहा है, क्योंकि बच्चों से बात करें चाहे बुजुर्गों की बात करें, हर कोई इसको पसंद कर रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर काशीवासियों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने कहा कि पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं हमें सौगातें देकर जाते हैं। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विकास सिंह की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का अपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। यहाँ तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आज पीएम मोदी एक बार आए हैं, आप लोगों ने कैसे स्वागत किया उनका? जी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, और ये था हमारी आंखें इंतजार कर रही थी उनके दर्शन के लिए, प्यासी थी। हम सब जो है उनके दर्शन के लिए बहुत उत्साहित थे। पूरी जनता ने उनका जो है बहुत अच्छे से स्वागत किया और सब जो है मीडिया पूरा जो है और सारे पुलिस सबकी ड्यूटी लगी है। बहुत ही कड़े बंदोबस्त है, कोई इधर से उधर कहीं नहीं जा
जा सकता। और बहुत ही अच्छे से और प्यार से हमको दर्शन भी कराया गया और ये था कि आंखें उनके दर्शन के लिए हमारी सबकी प्यासी थी और सबने बहुत प्रेम के साथ हर हर महादेव बोलते हुए सबने दर्शन किया। हम सबको बहुत अच्छा लगा, भीड़ बहुत ज्यादा लगा। उनके आने से बनारस में जब भी आते हैं कुछ विकास के कार्य आगे बढ़ाते रहते हैं, गरीबों को विशेष ध्यान देते हैं, महिला मोर्चा के लिए महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देते हैं, महिला शक्ति के लिए सब यहाँ पर हर हर महादेव। जी, मेरा नाम लुबना बेगम है। मैं यहाँ पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करने आई हूँ और बहुत अच्छा लगा एकदम सामने से देखा। मैंने हमेशा जब भी बनारस अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं कोई न कोई उपहार हम सौगात दे ही जाते हैं। इस बार उन्होंने वंदे मातरम दिया है, हमेशा कोई न कोई सौगात देके जाते हैं। जब भी मैं यशस्वी जाती हूँ मोदी जी, हम लोग को लिए बहुत ही हृदय से उनका आभार है, क्योंकि हमेशा अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत उनका आभार, क्योंकि दे ही जाते हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर जी को मोदी जी योग देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, तमाम सारे उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं जो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आए हुए थे और बिल्कुल बेहद ही खुश हैं। पीएम मोदी जब जब अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं बड़ी सौगातें देकर जाते हैं। इस बार भी यहाँ पर जो आए हैं बड़ी सौगातें दे रहे हैं। यहाँ पर कल सुबह बनारस रेलवे स्टेशन से वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लोगों को हमेशा इनसे उम्मीद रहती है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा लोगों को यहाँ मिलता है और उम्मीद से ज्यादा लोग उन्हें प्यार करते हैं। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, वाराणसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे। रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वर्तमान में 30 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और भविष्य में और भी बढ़ेंगी। अमृत भारत ट्रेन में 11 जनरल कोच और 11 स्लीपर कोच होंगे, जो वंदे भारत तकनीकी मानक के अनुरूप हैं। अब बनारस से कुल 8 वंदे भारत ट्रेनें संचालित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे यहाँ से बनारस स्टेशन से। पहली बनारस से खजुराहो को जोड़ने वाली वंदे भारत है, दूसरी लखनऊ से सहारनपुर को जोड़ने वाली है। ये दोनों उत्तर प्रदेश, बनारस से खजुराहो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली, और लखनऊ से सहारनपुर ये काफी लंबे समय से डिमांड थी। सहारनपुर के, रुड़की के, उन सब मुरादाबाद वगैरह सब क्षेत्रों को कैपिटल से जोड़ने वाली। तीसरी फिरोजपुर से न्यू दिल्ली को जोड़ने वाली है, जो कि पंजाब के बहुत सारे एरियाज को दिल्ली से जोड़ेगी। और चौथी एर्नाकुलम यानी कोच्चि, वहां से बेंगलुरु को जोड़ने वाली है, जो कोच्चि और कोयम्बतूर के पास में 3 और बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सब को जोड़ते हुए बेंगलुरु की तरफ जाएगी। इन चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा। और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है देश में, करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर अब अंतिम चरण में है। हर दल के बड़े नेता और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वाराणसी के बाद बिहार जाएंगे। आज सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल जनसभा होगी। पीएम मोदी यहां से पश्चिम चंपारण की 9 और पूर्वी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक भव्य उत्सव मनाया। वक्ताओं ने कहा कि इस गीत ने आजादी की लड़ाई में देश को एकता के सूत्र में बांधा। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के दिलों में जोश और साहस भरने का काम करता था। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में इस अवसर पर मौजूद रहीं। वंदे मातरम जो भारत के आजादी के दीवानों का महामंत्र था, इस वंदे मातरम गान को प्रारंभ हुए 150 वर्ष हो गए। पूरे देश भर में एक साथ वंदे मातरम के गान का यह कार्यक्रम लिया गया है। यह गान देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी और महामंत्र का स्वरूप है। राष्ट्रगान वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ है। यह राष्ट्रगान केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की वंदना का एक माध्यम है। जब इस देश के अंदर संघर्ष का कालखंड था, उस समय हमारे देश के महापुरुषों ने
इस राष्ट्रगान को आत्मसात करके, वंदे मातरम को आत्मसात करके जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, जो औपनिवेशिक ताकतें थी, उनको भगाने में इस राष्ट्रगान की बहुत बड़ी भूमिका है। वंदे मातरम और जो ग्रंथ, जो नॉवेल जिसका ये पार्ट था आनंद मठ, जब वो लिखा गया था तब अंग्रेजों के खिलाफ जो आनंद मठ का कंसेप्ट था कि एक रूरल कम्युनिटी उठी और बगावत करी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, वो कंसेप्ट ही एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था, एक बागी कंसेप्ट था। और उस जमाने में यही वो स्पार्क था जिससे आजादी की लड़ाई शुरू हुई। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम वो पीढ़ी हैं जो आज गर्व के साथ 150 साल इसकी जुबली मना पा रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। हम सब के लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हमारे देशभक्तों ने भी गा के अपने अंदर जोश लाया और देश को क्रांति दिलाया। और साथ साथ हमारे ही देश के बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखने का काम किया और प्रथम बार इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने लफ्जों से इसको गाया। और देश के विभिन्न तरह से, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्र के लिए कोई भी काम हो, ये गीत गाकर तो शुरुआत की जाती है, लोग अपने अंदर जोश लाते हैं। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करना हो तो मुझे लगता है वंदे मातरम जैसी चीजों से अलावा कुछ है ही नहीं है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट रायबरेली का 14वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह निफ्ट के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संस्थान की सृजनात्मक यात्रा का विशेष प्रतीक रहा। इस अवसर पर 5 विभागों से 141 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें 28 विद्यार्थी फैशन मैनेजमेंट स्टडीज, 28 विद्यार्थी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, 27 विद्यार्थी फैशन कम्युनिकेशन, 33 विद्यार्थी फैशन डिजाइन, 25 विद्यार्थी लेदर डिजाइन रहे। अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दुनिया के वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज जो हैं वो भी चमड़ा बना रहे हैं और लेदर की बड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी यूनिट्स काफी अपग्रेड हो गई हैं, गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया है और हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट में अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और लेदर इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। हम अपने रीजन से, सिर्फ सेंट्रल रीजन से 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें वीकर सेक्शंस को जॉब भी मिलती है। निफ्ट से आके मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो ये कैंपस देखा और ये जो स्टूडेंट्स की इनकी कैलिबर देखी, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको पहचानने के लिए, ये इंडियन ब्रांड्स को आगे लाने के लिए ये इंस्टीट्यूट हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत स्कोप है। मैं एज ए खुद फैशन डिजाइनर, फैशन कम्युनिकेशन स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे स्कोप मिला है। मैं अभी एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रही हूँ, पर मुझे इतनी रीच आउट मिले हैं, मुझे इतने रेंडिंग का अप्रोच मिलते हैं। डिजाइन फील्ड बहुत वास्ट है, तो आप किसी भी डिजाइन फील्ड में जाएंगे, फैशन डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, डिजाइन, एक्सेसरीज, कोई भी डिजाइन खराब नहीं है। हर डिजाइन में एक नया डिजाइन छुपा होता है, लोग हर डिजाइन को एक नए तरीके से देखते हैं। लखनऊ के आकाशवाणी में कार्य करने वाली महिलाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, समस्या और समाधान पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में आकाशवाणी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान आकाशवाणी की उप निदेशक सुमन लता शुक्ला ने महिलाओं के मुद्दे के साथ ही पुरुष समाज से भी अपील करी है कि वो महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। प्रॉपर ऑर्गेनाइज की जाने वाली ऐसी कार्यशाला जो प्रिवेंशन वाले पार्ट को, जिस एक्ट के बारे में हम यहाँ जानने इकट्ठे हुए हैं, उस एक्ट के बारे में प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और एड्रेसल 3 आयाम होते हैं, राइट। तो जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है उसका एक हिस्सा होता है किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन का सबसे पहला हिस्सा होता है जानकारी लेना और उसको स्प्रेड करना। तो आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी के तौर पे मैं सुमन लता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को न सिर्फ आंतरिक समिति का गठन किया, बल्कि अगले हिस्से को किस तरीके से प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं, जानकारी साझा करके और करवा के लोगों के बीच एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करके उसका इनिशिएटिव लिया। और ये संभव नहीं हो पाता है जब तक सीनियर मैनेजमेंट इसको एक्रीडिएट ना करे, जब तक इसको सपोर्ट ना करे।
गोरखपुर जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 के वीआईपी गेट पर एक संदिग्ध युवक के बैग से 99,09,000 रुपए नकद बरामद हुए। युवक बिहार के मोकामा जिले का निवासी है। पूछताछ के बाद उसे आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर लगातार जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों सामान की चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वीआईपी गेट के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में सूटकेस लिए हुए दिखाई दिया। इसको रोक करके चेक किया गया तो उसमें 99,09,000 रुपए नकद बरामद हुए। कहाँ से आ रहा था? पूछने पर बताया कि यह पैसा उसने गोरखपुर में लिया है और वो मोकामा का रहने वाला मोकामा लेकर जा रहा था। पैसे का हिसाब किताब के बारे में? पैसे का हिसाब किताब अभी नहीं दे पाया। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। अग्रिम कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थानों की सर्विलांस और स्वॉट टीमों की मदद से चोरी और लूट के 200 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अनुसार शहर के अलग अलग थानों में मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के कई मामले दर्ज थे। इन मामलों की जांच के दौरान सर्विलांस और स्वॉट टीम ने तकनीकी साधनों की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें बरामद किया। इसके बाद बरामद मोबाइलों को मोबाइल स्वामियों की पहचान कर उन्हें सौंपा गया। नगर जोन की सर्विलांस टीम में सराहनीय कार्य करते हुए आज 200 खोए हुए मोबाइल फोन के जो वास्तविक स्वामी हैं उनको सुपुर्द किया है। ये 200 जो मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं अलग अलग स्थानों से रिकवर किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है और इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी सर्विलांस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फोन मिल गया। मैं ये उम्मीद करना चाहूंगी कि मेरी मम्मी का भी फोन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है और मैं गाजियाबाद पुलिस को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे फोन के ऊपर मतलब जिसने भी चोरी किया था उसका एक्शन लेकर मेरा फोन मुझे रिटर्न किया है। मुझे उस चीज की बहुत खुशी है। ये मेरा मई में खोया था, 20 मई के लगभग खोया था। जनपद हमीरपुर की राठ कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव के पास एक तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने हादसे को अंजाम देने वाले डीसीएम पर पत्थरबाजी की। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। थाना क्षेत्र अंतर्गत राठ पनवाड़ी मार्ग पर डीसीएम चालक द्वारा अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार श्री कृष्ण पुत्र छोटेलाल श्रीवास उम्र लगभग 22 वर्ष, ब्रिजभान पुत्र इंद्रपाल ढीमर उम्र लगभग 21 वर्ष, राकेश पुत्र नरेश श्रीवास उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासीगण सदर कैठा थाना राठ जनपद हमीरपुर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल थाना राठ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना से क्षुब्ध होकर ग्रामवासियों द्वारा सड़क पर जाम लगा दिया गया था, जिसे अब खुलवा दिया गया है और यातायात अब सामान्य है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ते अपनी अगली खबर पर, जहां भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कानपुर और चित्रकूट में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। देखिए रिपोर्ट। साल 1928 से 1959 तक वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा बनाने वाला खेल, मेजर ध्यानचंद जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम भारत के इतिहास में दर्ज कराने वाला खेल, भारतीय हॉकी 7 नवंबर को अपने 100 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के कानपुर देहात और चित्रकूट में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कार्यक्रमों में अधिकारियों के साथ साथ पूर्व खिलाड़ियों और कोचों को भी आमंत्रित किया गया। आइए जान लेते हैं कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से कि उन्होंने भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ को किस प्रकार मनाया। हमारा जो सफर रहा है, जो भारतीय हॉकी का बहुत गोल्डन पीरियड रहा है। हम लोग कई बार ओलंपिक में भी पदक जीते हैं, हम लोग वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशियन चैंपियन बहुत सारे, और करंट में भी हमारी हॉकी बहुत अच्छा कर रही है। काफी हम लोग गर्ल्स और बॉयज दोनों को देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी की भी आभारी है कि उन्होंने एक अलग से खेल मंत्रालय बना करके खेलों को बढ़ावा देने का काम किया है और उसी तारतम्य में उन्होंने हॉकी के लिए जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं आज पूरा देश में बनाया जा रहा है। इसी यहाँ भी हमारे जो राष्ट्रीय कोच है, हम सबको भी गौरव है कि हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय कोच आदरणीय जयशंकर शुक्ला जी हैं, जिनके नेतृत्व में उन्होंने हॉकी अकादमी की भी स्थापना की है और उस पे यहाँ पर जो है अपने जनपद स्तर पर भी आज यहाँ पर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिन लोगों ने हॉकी और ओलंपिक को सफल बनाने में सहयोग किया, तो मेरे को जो मेडल मिला वो ओलंपिक में लिरिक्स, म्यूजिक और कंपोजिशन कैटेगरी में मिला। मैंने हॉकी का जो गीत बनाया उसके लिए मुझे मेडल मिला। इस तरह के कई कैटेगरीज हैं। दरअसल भारतीय हॉकी महासंघ IHF की स्थापना 7 नवंबर 1925 को हुई थी, जिसको भारतीय हॉकी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाचारों के अंत में नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी ने किया भव्य स्वागत। आज 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। नई ट्रेनों से सफर होगा आसान, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के बाद बिहार में चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की भी धुआंधार रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला, बोत्सवाना की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेंगी और मजबूती। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 समिट का ट्रंप ने किया बहिष्कार। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के उत्पीड़न और जमीन जब्ती को सम्मेलन में भाग न लेने का कारण बताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। टीम इंडिया 17 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज नहीं हारी है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।